हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माई एमबीबीएस। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका नीट 2024 में कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से या एक दो क्वेश्चन तीन चार क्वेश्चन गलत होने की वजह से स्कोर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम आ रहा है। अब उनको लग रहा है कि शायद उनको ज़्यादा बेहतर कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे, जो कॉलेज उनको चाहिए थे उससे नीचे के कॉलेजेस में उनको जाना पड़ेगा। तो आज का वीडियो आप ही लोगों के लिए किस तरीके से आपका स्कोर थोड़ा कम आ रहा है फिर भी आप बेटर कॉलेज ले सकते हो। जैसे कि किसी का स्कोर 620 625 की रेंज में आ रहा है तो उसको वो कॉलेज कैसे मिल सकता है जो कॉलेज आपका 660 मार्क्स पे क्लोज होगा। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल किस तरीके से है। मैं आपको लीगल प्रोसेस और काउंसलिंग के थ्रू ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं उसके बारे में बताऊंगा। पिछले साल के एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा संख्या में बच्चों ने इस तरीके से इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, जिससे कि उनका स्कोर कम होने के बावजूद, रैंक पीछे होने के बावजूद भी उनको बेटर कॉलेजेस मिल पाए। और आप भी ये चीज़ कर सकते हो। तो अगर आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 6 क्वेश्चन सिली मिस्टेक में की वजह से गलत हो गए तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आप अपने मार्क्स से 40 से 50 नंबर ज़्यादा जो कॉलेज क्लोज होंगे वो कॉलेज आप अपने मार्क्स पे ले सकते हो अगर आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझो तो। और ये कोई फालतू की फेक स्कीम नहीं है, ऑथेंटिक तरीके से बिल्कुल काउंसलिंग और लीगल प्रोसेस से आप कैसे ले सकते हो कॉलेज, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चीज़ें आप पूरी समझना, ठीक है। आपको पूरी प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग किस तरीके से करनी होगी, अप्रोच आपकी किस तरीके से होगी, लास्ट ईयर के एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। बस आप पूरी चीज़ें समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रोसेस बता देता हूँ काउंसलिंग की प्रोसेस किस तरीके से होती है। काउंसलिंग की प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी तो ये चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो भी आप समझ पाओगे। देखो, दो तरीके की काउंसलिंग होती है। एक तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है जिसमें आपकी 15% सीटें होती हैं, और एक स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है जिसमें आपकी 85% सीट्स होती हैं। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का राउंड 1 होता है, उसके बाद में स्टेट कोटा का राउंड 1 होता है, फिर ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2, स्टेट कोटा का राउंड 2 होता है, फिर आपका ऑल इंडिया कोटा का मॉपअप राउंड होता है जिसको आप ऑल इंडिया कोटा का थर्ड राउंड कह सकते हैं, फिर स्टेट कोटा का थर्ड राउंड होता है, फिर ऑल इंडिया कोटा का स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, फिर आपका स्टेट का राउंड 4 होता है, और फिर लास्ट में आपका ऑल इंडिया कोटा का स्पेशल स्ट्रे राउंड होता है, ठीक है। तो आपके इतने सारे राउंड की काउंसलिंग होती है, इसमें किस तरीके से चीज़ें चलती है वो आप समझने की कोशिश करो। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए किसी स्टूडेंट की 4000 ऑल इंडिया रैंक आती है। जब आपका नीट का रिजल्ट आएगा तो किसी स्टूडेंट की मान लीजिए 4000 रैंक आती है। तो उसकी काउंसलिंग किस तरीके से चलती है और किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं सीट ब्लॉकिंग की, जिसकी वजह से कुछ अच्छे कॉलेजेस में सीटें बच जाती हैं और बाद में वो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को मिल जाती हैं। कैसे प्रोसेस होता है आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले 4000 रैंक वाला बच्चा है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करवाएगा तो डेफिनेटली ऑल इंडिया कोटा में उसको कॉलेज मिल जाएगा। कम चॉइस फिल करेगा तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, अपन मान के चलते हैं फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो सेकंड राउंड में मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड राउंड वैसे भी फ्री एग्जिट होते हैं। अगर आप कॉलेज अलॉट होने के बाद ज्वाइन भी नहीं करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो फ्री एग्जिट होते हैं तो ज़्यादातर बच्चे कॉलेज अलॉट करवा लेते हैं। फिर आता है आपका थर्ड राउंड, ठीक है। जो आपका मॉपअप राउंड है, थर्ड राउंड है, इसमें फ्री एग्जिट आपको नहीं मिलता। इसमें क्या करते हैं बच्चे जिनकी टॉप की रैंक है, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया है 4000 रैंक वाले बच्चे का, तो ये कॉलेज अलॉट करवा लेते हैं। और अगर ये कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं तो सिर्फ जो नुकसान है वो 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट जो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के टाइम आप जमा कराओगे, सिर्फ उस 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट का आपको नुकसान होता है। तो 10,000 आपको पता है कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। तो स्टूडेंट चेक करता है कि उसको ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में कौन सा कॉलेज मिलता है, ठीक है। उसके बाद में पैरेलली तो आपको मैंने बताया था, इसके पैरेलल में आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग तो चलती ही रहती है। ज़्यादातर क्या होता है ऑल इंडिया कोटा में आपको जो कॉलेज मिलता है मॉपअप राउंड में, वो ऐसा कॉलेज मिलता है जिससे बच्चा सेटिस्फाई नहीं होता है, वो स्टेट कोटा में कॉलेज ले लेता है, ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड में मिला हुआ कॉलेज छोड़ देता है, ठीक है। 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान लेके वो ये कॉलेज छोड़ देता है। अब उसने तो ये कॉलेज छोड़ दिया और अपने स्टेट के फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी राउंड में कॉलेज ले लिया, पर जो उसने सीट छोड़ी है वो आपकी चली गई है ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। अब यहाँ से ये सारा पूरा खेल स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपके काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो आपकी इस तरीके की सीटें छोड़ देते हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में, वो सारी सीटें ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आ जाती हैं। लगभग हर साल 600 से 800 सीटें होती हैं, और ये आप मान लीजिए अच्छे कॉलेजेस की सीटें होती हैं, क्योंकि जिन बच्चों को अपने ऑल इंडिया कोटा में सीट मिली है और साथ में स्टेट में भी सीट मिल गई है, उनकी ज़्यादातर बच्चों की रैंक अच्छी होती है। ज़्यादातर ये बच्चे बिलोंग करते हैं दिल्ली से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, इस तरीके के स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा होती है।
इन बच्चों को अपने स्टेट में भी सीट मिल जाती है, ऑल इंडिया कोटा में भी सीट मिल जाती है। जिन स्टेट्स की कट ऑफ कम है वो बच्चा अननेसेसरी बहुत दूर कॉलेज क्यों अलॉट करवाएगा जबकि उसको अपने स्टेट का टॉप कॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, ऑल इंडिया कोटा की जिनकी रैंक अच्छी होती है वो बच्चे सीट छोड़ते हैं, तो काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस की सीटें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जिन बच्चों ने सीटें छोड़ दी वो सारी सीटें आपकी ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चले जाती हैं। अब आप समझना, जब ऑल इंडिया कोटा का स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है तो सीटें तो अच्छे अच्छे कॉलेज की आ गई, पर इसमें ज़्यादातर बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं करते जो टॉपर्स हैं, क्योंकि टॉपर्स तो जो बच्चे हैं वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 तक कॉलेज ले लेते हैं। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जिन बच्चों ने कॉलेज ले लिया वो 4th राउंड में अपग्रेड नहीं करवा सकते। 3rd राउंड तक ही अपग्रेडेशन का मौका होता है, 4th राउंड में आप अपग्रेड नहीं करा सकते। अगर आपको 3rd राउंड तक कॉलेज नहीं मिला है, 3rd राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आप 4th राउंड में जा सकते हो। तो जो अच्छी अच्छी कॉलेजेस की सीटें हैं, टॉप कॉलेजेस की सीटें जो बच्चों ने छोड़ दी थी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से लेने के बाद में, क्योंकि वो अपने स्टेट में सीट ले चुके हैं, तो वो सारी सीटें आ जाएंगी, पर टॉपर्स बच्चे इसमें नहीं आएंगे। तो जिनकी रैंक पीछे है, जिनको कॉलेजेस नहीं मिले या फिर जिन्होंने कॉलेजेस नहीं लिए, वो ही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसी काफ़ी ज़्यादा संख्या में सीटें आती हैं। आपको मैं एग्जांपल से भी बताऊंगा किस तरीके से बच्चों को फ़ायदा हुआ, कितने रैंक्स का फ़ायदा हुआ, टॉप के कॉलेजेस में कितनी रैंक का फ़ायदा आपको देखने को मिलता है 3rd राउंड से 4th राउंड में। वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? जिसको 3rd राउंड में सीट मिल गई ऑल इंडिया कोटा में, जिसको स्टेट के 3rd राउंड में सीट मिल गई, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जिसके पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ही पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसके पास में होंगे? जिसने एडमिशन नहीं लिया होगा। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में कॉलेज ले लेते हैं पर उसको ज्वाइन नहीं करते, वो बच्चे भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। 3rd राउंड में आपको अलॉटमेंट हो गया तो आप 4th राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, चाहे आपने 3rd राउंड वाला कॉलेज ज्वाइन करा है या नहीं करा है, काउंसलिंग प्रोसेस से आप बाहर हो जाते हो, ठीक है। ऐसे में बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे जो टॉपर्स होते हैं वो सेटल हो जाते हैं। यहाँ तक कोई बच्चा बहुत कम बचता है जो जिसकी टॉप रैंक है, तो स्टेट में कॉलेज में सेटल हो जाएगा या ऑल इंडिया कोटा में सेटल हो जाएगा। अब किस तरीके से फ़ायदा होता है आपको मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। एम्स में किस तरीके से फ़ायदा होता है, एम्स की सीटें आपको लास्ट तक आते आते किस तरीके से मिल जाती हैं, ये कितना रिस्की है, इसमें कितना रिवॉर्ड है, वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ नीट 2024 में आपका स्कोर जो भी आ रहा है, आप अगर अच्छे कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हैं अपने मार्क्स के हिसाब से, बेस्ट कॉलेज चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं नीट 2024 के लिए पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम, जिसमें 2 तरह के प्लान्स हैं। 2 तरीके के प्लान्स में आपको क्या मिलेगा, आपको 15% ऑल इंडिया कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, 85% स्टेट कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, बॉन्ड की PDF मिलेगी, कहाँ किस तरीके का बॉन्ड है इंडिया के डिफरेंट कॉलेजेस में वो आपको पता चलेगा, कॉलेज की फ़ीस आपको पता चलेगी किस कॉलेज की कितनी है। इसके अलावा आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ पता चलेगा ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के हर राउंड का। इसके अलावा आपको 24/7 व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगा लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक, जब तक कि आपका आखिरी राउंड खत्म नहीं हो जाता। आपको अपने मार्क्स के हिसाब से बेस्ट मेडिकल कॉलेज दिलवाने की कोशिश करी जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है, आपकी डिसीजन मेकिंग में मदद करी जाएगी। इतने सारे राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग पैरेलल चलती है, तो आपको कहाँ पे एडमिशन लेना है, कहाँ पे सीट नहीं लेनी, आपको बेटर कॉलेज के अगले राउंड में मिल पाएगा क्या, अभी वाली सीट आप छोड़ सकते हो क्या, फ्री एग्जिट का आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हो, कैसे आपका मार्क्स कम है तो आप बेटर कॉलेज के लिए ट्राई कर सकते हो, सभी डिसीजन मेकिंग में आपकी मदद करी जाएगी। ये प्लान 1 है जिसकी प्राइस 1500 है, इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल और इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम। प्लान 2 आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप डायरेक्टली मेरे से कॉल पे बात करो, तो आप प्लान 1 के फीचर्स तो आपको इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको कॉलिंग असिस्टेंस भी मिलता है लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, याद रखिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, ठीक है। आप कॉल मत करना, इतने सारे कॉल अटेंड कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम प्लान 2 ज्वाइन करते हैं तो आपको दूसरा नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा कॉलिंग के लिए। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना, मोड ऑफ पेमेंट फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम इसी नंबर पे रहेगा। इस नंबर पे आप पेमेंट करने के बाद जो भी प्लान आप ज्वाइन करना चाहते हो व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो और पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हो। लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक आपकी मदद करी जाएगी, जिससे कि आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज आपके मार्क्स के हिसाब से मिल पाए। किस तरीके से मदद करी जाएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और आपको मैं वो एग्जाम्पल भी बता देता हूँ जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था इस वीडियो के स्टार्टिंग से, ठीक है। तो मैं नीट 2023 का एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एम्स मदुरई की बात करता हूँ। राउंड 1 में ये क्लोज हुआ 661 मार्क्स पे, राउंड 2 में 657 मार्क्स पे, और राउंड 3 में 650 मार्क्स पे
5 से 6 नंबर नीचे जाती है थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग तक, क्योंकि यहाँ पे सीटें ब्लॉक रहती हैं। ज़्यादातर बच्चे दो दो जगह सीट अलॉट करवा के रहते हैं। ऑल इंडिया कोटा में भी वही बच्चे सीट अलॉट कराते हैं जो स्टेट कोटा में अलॉट करा के रहते हैं। फिर लास्ट में थर्ड राउंड के बाद में उनको एक डिसीजन तो लेना ही है कि ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन लेना है स्टेट कोटा में, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए तो डॉक्यूमेंट्स दोबारा मिलेंगे नहीं। स्टेट कोटा में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, कोई भी कॉलेज मिला हो चाहे, काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो थर्ड राउंड तक सभी बच्चों को डिसीजन बनाना होता है। इसकी वजह से थर्ड राउंड तक यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादातर फ्लक्चुएट नहीं होती। 5 से 6 नंबर का हर राउंड में मैक्सिमम आपको चेंज देखने को मिलता है। फोर्थ राउंड में कट ऑफ आपकी 625 नंबर चली गई थी। 625 मार्क्स पे आपको कॉलेज मिल गया था एम्स मदुरई। इसके अलावा फिफ्थ राउंड की अगर मैं बात करूँ तो 614 पे आपका एम्स मदुरई गया था। अगर ऑल इंडिया रैंक एग्जैक्टली बात करूँ तो 21,289, 21,289 रैंक पे आपका ऑल इंडिया रैंक पे ये क्लोज हुआ था एम्स मदुरई। तो आप सोच सकते हो जो कॉलेज आपका 650 पे क्लोज हो रहा था, लास्ट में वो कॉलेज आपका 614 वाले बच्चे को मिला है। ऐसा क्यों हुआ? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, राउंड 3 के बाद बच्चों को डिसाइड करना पड़ता है। तो कई सारे बच्चे यहाँ पे एम्स मदुरई ले लेते हैं ऑल इंडिया की काउंसलिंग में, पर उन्होंने एम्स मदुरई छोड़ दिया और स्टेट कोटा के राउंड 2 या स्टेट कोटा के राउंड 3 में कॉलेज ले लिया। उनकी तो काउंसलिंग यहाँ से चलेगी स्टेट कोटा के थ्रू। ये सीट जो उन्होंने छोड़ी है वो राउंड 4 में जाएगी, ऑब्वियसली बात है। और राउंड 4 में फिर बच्चे बचे कौन? कम मार्क्स वाले बच्चे बचे। ऑलरेडी ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे तो सेटल है, ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज ले चुके हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके 645 647 होते हैं राउंड 3 में, पर उनको एम्स मदुरई नहीं मिला क्योंकि उनसे अच्छे रैंक वाले बच्चे ने एम्स मदुरई अलॉट करवा लिया था। फिर उनको वही कॉलेज लेना पड़ता है जो उनको मिला है। एम्स मदुरई से थोड़ा सा नीचे का कॉलेज उनको लेना पड़ता है, उनकी काउंसलिंग भी खत्म। पर कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो यहाँ तक कॉलेज अलॉट नहीं करवाते, क्योंकि उनको पता होता है काफ़ी ज़्यादा सीटें यहाँ पे आ सकती हैं। और ये एनालिसिस मैं भी आपको पिछले कुछ सालों में इस चैनल पे प्रोवाइड कराता हूँ, कितनी सीटें आ सकती हैं आपके राउंड 4 से पहले। मैं आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी हेल्प यहाँ पे भी आपको हो जाती है। ऑब्वियसली जो पर्सनल काउंसलिंग में ज्वाइन करते हैं उनके लिए एडिशनली कुछ काम करा जाता है, जिसमें उनको प्रॉपर बताया जाता है कितनी सीटें आ सकती है, कितना रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है बदले में। ये सारी चीज़ें उनसे डिटेल में डिस्कस करी जाती हैं। फिर भी यूट्यूब पे एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि किस तरीके से आप देख सकते हो कि कितनी सीटें आएंगी, अच्छे कॉलेजेस की सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिस्क नहीं उठाना चाहते। कईयों का सेकंड थर्ड फोर्थ अटैम्प्ट होता है तो वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहते हैं, अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का रिस्क के चक्कर में उनकी कोई सीट ही ना मिले, ये वो रिस्क नहीं उठाना चाहते। तो ज़्यादातर बच्चे सीट ले लेते हैं राउंड 3 तक, स्टेट के ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 तक। ठीक है, ये चीज़ें होती है। तो राउंड 4 और 5 में आपको देख सकते हो कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। 4 और 5 में अचानक से कट ऑफ कम हो जाती है। राउंड 5 तो स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी होता है। इसमें तो हालांकि एक्चुअली मैं बताऊं तो ये बहुत ही रिस्की राउंड है। इसमें तो सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको कहीं भी सीट ना मिली हो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 तक या फिर स्टेट कोटा के राउंड 3-4 तक। तो ऐसे तो बहुत ही कम बच्चे होते हैं, तो ये सीट पे आप ज़्यादा ध्यान मत दो। पर यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छी अमाउंट ऑफ सीट्स आती हैं राउंड 4 की। अगर मैं बात करूँ अच्छे से आप डिसीजन लो तो 25 से 30 नंबर का तो डेफिनेटली आप फ़ायदा उठा सकते हो। कॉलेज वाइज भी वो डिपेंड करता है। अब आप बोलोगे कि सर ये पिछले साल ही हुआ था क्या, या हर साल होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ ये हर साल होता है। पिछले 4-5 साल से रेगुलर ये हर साल होता आया है। ठीक है, अगर मैं 2022 की बात करूँ तो राउंड 1 में जो कट ऑफ थी, ये सेम एम्स मदुरई की मैं बात कर रहा हूँ, राउंड 1 में 649 थी, राउंड 2 में 643 थी और राउंड 3 में 625 थी आपकी। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी कट ऑफ राउंड 2 से राउंड 3 में काफ़ी नीचे चली गई। पहले काउंसलिंग के राउंड थोड़े कम होते थे, 2023 से चेंज हो गया। पहले अपग्रेडेशन का मौका आपको थर्ड राउंड तक नहीं मिलता था, अब आपको थर्ड राउंड तक अपग्रेडेशन का मौका मिलता है। तो आप ये मान के चलिए पिछले साल जो फोर्थ राउंड हुआ है आपका उसको आप सीधा कंपेयर कर सकते हो नीट 2022 के राउंड 3 से। तो यहाँ पे भी आपको कट ऑफ का एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, पिछले साल भी ये चीज़ हुई थी और उससे पिछले साल 2022 में भी ये चीज़ हुई थी। और अगर मैं आपको बताऊँ तो 2020, 2021, 2019 इन सभी सालों में ये चीज़ आपको देखने को मिली है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं नहीं बताऊंगा वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। हर साल ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अगर मैं किसी और कॉलेज का एग्जाम्पल लूँ तो MGM इंदौर काफ़ी अच्छा कॉलेज है आपका, मध्य प्रदेश का टॉप कॉलेज है आपका मध्य प्रदेश का। राउंड 3 की कट ऑफ थी 655, राउंड 4 की कट ऑफ थी 625। 30 नंबर का सीधा आपको फ़ायदा मिला उन बच्चों को जिनको 655 पे वो कॉलेज नहीं मिला होगा। राउंड 4 में सेम कॉलेज 625 नंबर पे मिल गया। अगेन रीज़न वही है कि जो अच्छे बच्चे थे वो सारे सेटल हो चुके थे स्टेट या ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 तक। जिन बच्चों ने रिस्क उठाया, जिन बच्चों ने राउंड 3 तक सीटें नहीं उठाई, अननेसेसरी चॉइस फिल नहीं करी,
प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करी, उन बच्चों को फ़ायदा हुआ, राउंड 4 में वो अच्छे कॉलेज ले पाए। ये सीधा सीधा रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का खेल है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में बच्चे डर जाते हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक, इस वजह से उनको वो डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता जो एक्चुअल में वो पा सकते हैं। ठीक है, अगला कॉलेज में एग्जांपल लूँ, जीएमसी पटियाला, राउंड 3 क्लोज हो गया था 651, राउंड 4 में 618 नंबर तक ये कॉलेज मिला था। आप देख सकते हो 33 मार्क्स का फ़ायदा प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करी होती तो। अजमेर की बात करूँ, यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। अजमेर की बात करूँ तो राउंड 1 में 4200 पे क्लोज हो गया था, रैंक है ऑल इंडिया रैंक, 661 मार्क्स पे क्लोज हो गया था। राउंड 2, ये 2023 की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ 2023 के कट ऑफ्स की बात कर रहा हूँ। राउंड 2 7000 से नीचे ही बंद हो गया था, 650 नंबर तक मिला था। राउंड 3 8000 के आसपास क्लोज हुआ था, 646 मार्क्स पे क्लोज हो गया था। राउंड 4 में कोई सीट ही नहीं है अजमेर के अंदर। ठीक है, फिर राउंड 5 स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में आपका क्लोज हुआ था 22,800, 611 नंबर पे एक स्टूडेंट को ये कॉलेज मिल गया था। तो इस तरीके से आपकी ये चीज़ें चलती हैं, काफ़ी नीचे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, पूरे लीगल तरीके से, पूरे एग्जाम्पल से मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं। आप इस तरीके से कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, आप किस जगह कॉलेज लेना चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपसे ऊपर किस कॉलेज में कितनी सीटें आ सकती हैं। मान लीजिए किसी को एम्स जोधपुर मिल रखा है, वो चाहता ही दिल्ली लेना है, तो दिल्ली में तो सीटें खाली नहीं होंगी, तो उसको एम्स जोधपुर ले लेना चाहिए, उसी में उसका फ़ायदा है। तो आपका प्रॉपर डिसीजन मेकिंग इस तरीके से होता है कि आप कहाँ पे कॉलेज लेना चाहते हैं, किस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा से आपको क्या मिल रहा है, स्टेट कोटा से आपको क्या मिल रहा है, आपका कौन सा ड्रॉप था, फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड किस तरीके से है, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, ये सारी चीज़ें आपकी इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं किस तरीके से, अगर आपका स्कोर कम आया है, 30-35 नंबर कम आया है, तो आप उस चीज़ का फ़ायदा अभी भी उठा सकते हैं उस स्कोर को मैनेज करने में, जिससे कि आपको 30 से 35 नंबर हाई कट ऑफ वाला कॉलेज आपके मार्क्स पे मिल पाए। ठीक है, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने जो नंबर बताया इसी पे आप फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम करके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं और पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। पिछले साल भी 1000 से ऊपर बच्चों ने ज्वाइन करा था और काफ़ी सारे बच्चे, मैं अगर बताऊँ 50 to 100 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि स्टे वैकेंसी राउंड तक गए थे और जिनको बेटर कॉलेजेस मिल पाए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।